हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ्स का गणित की चैप्टर 3 जो कि था सांख्यिकी यानी कि डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में आपने 2 एक्सरसाइजेस करी होंगी, एक जिसमें पाई चार्ट बनाना और पढ़ना था और दूसरी जिसमें समांतर माध्य और ये सब निकालना था। तो उसी से रिलेटेड एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ, जैसे मेरी वर्कशीट्स होती हैं वैसे ही इस चैप्टर का भी एक रिवीजन है पाई चार्ट का, समांतर माध्य मान का। तो वही कुछ क्वेश्चंस हैं 4-5, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको पाई चार्ट सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो ये सब हम एक्सरसाइज में आपकी बुक की जो एक्सरसाइज थी उसके वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ के लिए हम यहाँ इस वीडियो में भी इस वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन था पाई चार्ट का। ये आपके पास पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकान से कितने लोगों ने क्या क्या खाने की वस्तु खरीदी उसका सर्वे किया गया है। यानी कि जैसे आप जानते हैं पाई चार्ट में कोई भी डेटा या रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड होता है कि इतने बच्चों का या इतने लोगों का सर्वे किया गया और उनकी पसंद के बारे में जाना गया कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट ए पसंद करते हैं तो ए पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ऑब्जेक्ट बी पसंद करने वाले कितने लोग हैं। यही सब जब सर्वे कर कर एक ऐसे पाई चार्ट के रूप में हम बताते हैं तो वही सॉल्व करना होता है कि इसे परसेंटेज में दिया है, डिग्री में दिया है और टोटल पीपल दिए हैं, तो उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं कि उस परसेंटेज का मतलब क्या है कि कितने लोग हैं। अगर 60 लोगों का सर्वे किया गया है और लिखा है कि 25% जो हैं वो सेब खाते हैं, ठीक है। अगर दिया है 60 लोगों में से 25% लोग सेब खाते हैं तो इस 25% में कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, कितने लोगों की संख्या है, वो सब इस पाई चार्ट को देखकर हम निकालेंगे। तो पाई चार्ट से बेसिकली हम यही सॉल्व करेंगे कि अगर डेटा परसेंटेज या डिग्री में दिया हो तो उससे हम लोगों की संख्या कैसे निकालें। तो इस क्वेश्चन में एक दुकान में कुछ लोग आए थे और उन्होंने अलग अलग वस्तु खरीदी, जैसे पास्ता, चीज़, चिकन, टॉफ़ी, सेब, पिज़्ज़ा, ठीक। अलग अलग वस्तु खरीदी और उनका प्रतिशत दिया हुआ है कि इतने प्रतिशत लोगों ने पिज़्ज़ा खरीदा, इतने ने सेब, ये सब, ठीक है। तो वो पाई चार्ट से दर्शाया गया है। आपको इन सब चीज़ों के उत्तर देने हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। पहला है, क्या चिकन पास्ता टॉफ़ी और पास्ता से कितना ज़्यादा कम है। यानी कि जितना चिकन और पास्ता ख़रीदा गया क्या वो टॉफ़ी और पिज़्ज़ा के बराबर है, कम है या ज़्यादा है। तो हम देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी टोटल लोगों की संख्या नहीं दी है तो हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते कि कितने टोटल लोग थे, वो हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, कुछ मान नहीं सकते। इसीलिए हम इन दोनों के जो परसेंट दिया हुआ है पाई चार्ट में उसी से पता लगाएंगे कि वो बराबर थे, ज़्यादा थे या कम थे, ठीक है। तो चिकन और पास्ता, चिकन का परसेंटेज है 26, तो 26 प्लस और किसका, पास्ता का परसेंटेज है 11। 26 प्लस 11 होता है 37%, ठीक है। अब टॉफ़ी और पिज़्ज़ा, टॉफ़ी का परसेंटेज है 14, पिज़्ज़ा का परसेंटेज है 10, ये होता है 24, ठीक, 24%। तो इसका मतलब हुआ 37 ज़्यादा होगा 24 से, है ना, 37 ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कि जो चिकन और पास्ता है वो ज़्यादा है किससे, टॉफ़ी और पिज़्ज़ा से। तो इसका आंसर होगा ज़्यादा है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, किस वस्तु को सबसे ज़्यादा खरीदा गया। तो सबसे ज़्यादा जिस वस्तु को खरीदा गया उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा तो उसका परसेंट सबसे ज़्यादा किसका है, चिकन का है। यानी कि चिकन को सबसे ज़्यादा खरीदा गया, चिकन इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन,
कुल 200 लोग हैं जिनका सर्वे किया गया, तो कितने लोगों ने पिज़्ज़ा ख़रीदा। अब अगर हमें पता है कि कुल कितने लोग हैं तो हम आराम से उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। पिज़्ज़ा का परसेंटेज देखिए यहाँ दिया हुआ है 10, तो यानी कि 200 लोगों में से 10% लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। तो 10% ऑफ 200 यहाँ पर हमें निकालना है। तो 10% यानी कि 10/100 परसेंटेज जब लिखा होता है किसी संख्या के बाद, तो हम उसको 100 से भाग दे देते हैं, इंटू 200। ये और ये कट गया, बचा क्या 20, है ना। 2 को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा 20। तो क्या मतलब कि 20 लोगों ने जो है पिज़्ज़ा ख़रीदा है, ठीक। अगर अब यही मैं पूछूं कि टॉफ़ी कितने लोगों ने ख़रीदी, तो 14% ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो आपको संख्या मिल जाएगी कि कितने लोगों ने टॉफ़ी ख़रीदी है, ठीक। तो अगर कुल संख्या दी हो कि इतने कुल लोग हैं जिनका सर्वे किया गया, या इतने कुल बच्चे हैं जिनका सर्वे किया गया, और फिर आपसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कितने लोगों ने पसंद किया या ख़रीदा, जो भी है उस क्वेश्चन में वो पता है, और परसेंटेज में आपको वैल्यू दी हुई है पाई चार्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो परसेंट दिया है उस वस्तु का, उसको टोटल नंबर जो है लोगों का उससे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो पाई चार्ट था इस क्वेश्चन का वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे आप इसको टैली कर सकते हैं। कितने प्रतिशत लोगों ने सेब खरीदा, तो अगर आप देखें तो सेब कितने लोगों ने ख़रीदा है, यहाँ पर तो दिया ही नहीं गया है ना, यहाँ पर दिया नहीं गया कि सेब कितने लोगों ने ख़रीदा, और इतने सब परसेंटेज हमें दिए हुए हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँगी इस पूरे सर्कल में कितने डिग्री होता है, आप बोलेंगे 360 डिग्री, ठीक है। इस पूरे सर्कल में कितना परसेंटेज होगा, 100% होगा, ठीक। इस पूरे सर्कल में 100% होगा। 100% बराबर क्या होता है, 360 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो अगर इस पूरे में 100% है और ये बाकी अलग अलग परसेंट आपको दिए हुए हैं, और मुझे सेब का परसेंट निकालना है, तो मैं 100 में से अगर इन सब परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर दूँ, तो मुझे सेब का परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। और वही मेरा आंसर होगा, तो हम निकालते हैं। पहले हम ऐड कर लेते हैं, 10 और 11 को ऐड करेंगे, आएगा 21। 21 को हम 24 में जोड़ेंगे, आएगा 45, ठीक। अब इस 45 में हम 26 जोड़ेंगे, आएगा 5 6 11, 4 2 6 1 7, 71। अब इस 71 में हम 14 जोड़ेंगे, आएगा 85। अब 100 में से हम 85, 100% में से 85% हम घटा देंगे, आएगा 15%, यानी कि 15% लोगों ने सेब को ख़रीदा। इसका आंसर है 15%, ठीक है। अब हम दूसरा पाई चार्ट देखते हैं, हमको क्या दिया वो है। इसमें है कि रीता ने अलग अलग विषयों को पढ़ने तथा अपने गृह कार्य करने के समय को दर्शाते हुए ये पाई चार्ट बनाया। मतलब एक लड़की है रीता नाम की, जिसने अपनी क्लास की पढ़ाई करी और उसमें अलग अलग जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसको पढ़ा अलग अलग टाइम देकर। किसी सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ा, किसी सब्जेक्ट को 4 घंटा पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे उसने अलग अलग कुछ घंटे का समय देकर सब्जेक्ट्स को, विषयों को पढ़ा और उसमें अपना गृह कार्य भी किया, और वही ये पाई चार्ट आपको दर्शाता है। अब सबसे पहले चीज़, अगर वो एक दिन में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रही है, तो यानी कि उसको 24 घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे यानी कि आवर्स लग रहे हैं इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, है ना। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में वो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रही है इन परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री अथवा गणित पढ़ने में, अथवा मतलब होता है या, ठीक। हिस्ट्री या फिर गणित
क्या सब्जेक्ट या क्या विषय पढ़ने में उसे ज़्यादा समय लगा, या फिर आप ये बताइए कि दोनों में बराबर समय लगा। तो आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है कि हिस्ट्री और गणित में से किस विषय को पढ़ने में उसको ज़्यादा समय लगा, या फिर दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने में सेम समय लगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर इसको घंटे की संख्या ना निकाल कर सीधा परसेंटेज से मैं देखूं तब भी मुझे पता चल सकता है। अगर दोनों के परसेंटेज बराबर हुए यानी सेम घंटे पड़ी है वो, अगर परसेंटेज अलग हुए यानी कि वो अलग अलग समय पड़ी है। तो हिस्ट्री और गणित की बात हो रही है 22% और 11% बराबर नहीं है, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने में उसे ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि वो 22% है 24 घंटे का। ठीक है ना, 22% है हिस्ट्री जो कि 11% से ज़्यादा है, 22-11 से ज़्यादा होता है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने में उसे ज़्यादा समय लगा। कितना प्रतिशत समय अंग्रेज़ी व कंप्यूटर पढ़ने में लगा। अंग्रेज़ी व कंप्यूटर, व का मतलब होता है और जहाँ और होता है यानी कि हमें वो चीज़ें ऐड करनी है, जोड़नी है। तो अंग्रेज़ी और कंप्यूटर पढ़ने में उसे कितना प्रतिशत समय पूछ रहा है, कितने घंटे की संख्या नहीं पूछ रहा है। तो प्रतिशत समय, जो कि प्रतिशत इस चार्ट में दिए होंगे, उसको डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। अंग्रेज़ी का है, अंग्रेज़ी का प्रतिशत हमें दिया नहीं गया। कंप्यूटर का प्रतिशत है 10। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सेब कितने परसेंटेज ने ख़रीदा वो निकाला था 100 में से माइनस करके, वही चीज़ यहाँ पर करनी है और अंग्रेज़ी का प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ऐड करते हैं। अब देखो 22 और 28 को मैं जोड़ रही हूँ। 22 और 28 को अगर मैंने जोड़ा आएगा 50। ठीक, अब 50 में मैंने 11 और 14, 11, 14 और 10, यही 3 हुए, इसको जोड़ा तो आया 35। 50 में अगर मैं 35 जोड़ूँ आएगा 85, और 100 में से 85 जैसे पहले घटाया था वैसे यहाँ पर, तो ये भी अंग्रेज़ी भी हो जाएगा 15%। तो 15% में अगर मैं कंप्यूटर का 10% जोड़ दूँ तो आएगा 25%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि 25% लोगों ने, यानी कि 25% लोगों ने अंग्रेज़ी और कंप्यूटर पढ़ा। 25% समय लगा रीता को अंग्रेज़ी और कंप्यूटर पढ़ने में। यदि गणित करने में रीता को 100 मिनट लगे तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, तो गणित का परसेंटेज दिया हुआ है 11, यानी कि 11% बराबर है 100 मिनट के। ठीक, जो बोला गया है डायरेक्ट आप वही कर दीजिए। वो बोल रहा है गणित पढ़ने में उसको 100 मिनट लगे और गणित का प्रतिशत दिया हुआ है 11, तो यानी कि 11% है बराबर 100 के। अब यहाँ से अगर मैं 1% निकालूँ तो क्या होगा, 100/11%। ठीक है, ये उसी तरीके से जैसे अगर मुझे 22 शर्ट का दाम दिया हुआ है, एक सेकेंड, अगर मुझे 20 शर्ट का दाम दिया हुआ है 100 रुपये, ठीक है, मैंने पूछा एक शर्ट का क्या दाम है, तो आप कहोगे 5 रुपये। कैसे आया ये, हमने 100 को 20 से भाग दिया तो हमें पता चला कि 5 रुपये एक शर्ट का दाम है ना। तो जब कुछ ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दिया हो या उसकी वैल्यू दी हो और एक का पूछा गया हो तो हम भाग देते हैं इस टोटल अमाउंट से, टोटल संख्या जो है उसको भाग देते हैं तो एक की दाम आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर 11% 100 के बराबर है, 100 मिनट के बराबर है, तो 1% होगा 100/11 मिनट के बराबर। पूछ क्या रहा है, हिस्ट्री पढ़ने में। अब हिस्ट्री का है 22%, तो 22% की वैल्यू होगी, अगर एक की पता चल गई तो 22% की वैल्यू जो है वो 22 इंटू एक का क्या था, 100 मिनट बटा 11% था, ये है 22%। ठीक है ना, तो 22% इंटू 100/11%, परसेंट कट जाएगा, दूसरा कलर से बताती हूँ, परसेंट कट जाएगा
क्योंकि बटा 100 है, बटा 100 आपस में कट जाएगा। 11 दूनी 22 होता है, बचा क्या 200। 2 ये और 100 ये दोनों को गुणा कर दिया, आएगा 200। तो यानी कि 200 मिनट हिस्ट्री पढ़ने में उसने लगाए। ठीक, तो इस तरीके से होता है। क्या किया था सबसे पहले, गणित को यानी कि 11% को 100 मिनट के बराबर किया, फिर उसका 1% निकाला जो कि था 100/11%। फिर हिस्ट्री पढ़ने में उसको 22% का समय लग रहा है, तो हिस्ट्री के लिए 22% से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया है। ठीक, अब यदि गणित करने में रीता को, अच्छा ये तो हो गया, एक सेकेंड, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किन दो विषयों को जोड़कर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय लेने वाले कौन से दो विषय हैं। मतलब कि कौन से ऐसे दो विषय हैं, अगर दो विषयों को जोड़कर हम देखें तो कौन से ऐसे दो विषय होंगे जो सबसे ज़्यादा समय ले रहे हैं, बताइए भाई। 22 और 28, 8 और हिस्ट्री 22% और 28%, अंग्रेज़ी था 15%। तो सबसे ज़्यादा समय तो यही दोनों ले रहे हैं ना, हिस्ट्री और आर्ट इसका आंसर है। और किसी भी दो सब्जेक्ट को आप जोड़ लीजिए 50% के बराबर नहीं आएगा, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 50% आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हिस्ट्री और आर्ट। ठीक, और 50% समय उसको लग रहा है। अब तीसरा, किसी क्लास में हुए चुनाव के नतीजे इस पाई चार्ट में दिखाए गए हैं, और इसमें ये बताया गया है कि अगर ये 5 लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो इन 5 कितने लोग हैं, 6 लोग हैं इलेक्शन लड़ने वाले, तो इन 6 लोगों को कितना प्रतिशत वोट मिला वो इस पाई चार्ट में बताया गया। राहुल को कुल वोट का 29% मिला है, सीमा को कुल वोट का 21% मिला है, स्मिता का आपको निकालना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हुआ तो, शिल्पी को कुल वोट का 14% मिला है, और इसी तरीके से दीप और अंकित को भी। ठीक है, तो ये इस पाई चार्ट में है कि 6 लोगों ने कोई चुनाव लड़ा, क्लास के अपने चुनाव लड़े, और उसमें कितने प्रतिशत बच्चों ने उन्हें वोट दिया वो इस पाई चार्ट में बताया है। और अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव किसने जीता, तो जिसके सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट होंगे उसी ने चुनाव जीता है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत है राहुल के 29%, तो यानी कि राहुल ने चुनाव जीता, तो इसका आंसर है राहुल। किसको सबसे कम वोट मिलेंगे, तो उसका सबसे कम प्रतिशत जो होगा 9%। लेकिन यहाँ पर आपको अभी स्मिता का प्रतिशत पता नहीं है। हो सकता है कि जब आप स्मिता का प्रतिशत निकालें तो वो 9 से भी कम हो, और अगर ये 9 से कम हुआ तो सबसे कम वोट वाली संख्या उसकी हो जाएगी। और बिना आप अगर स्मिता निकाले, आपको पूरा भरोसा है कि स्मिता का तो ज़्यादा ही होगा दीप से, और आप स्मिता यहाँ पर दीप लिख देंगे, और अगर स्मिता का दीप से कम हुआ तो वहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फॉर अ सेफर साइड, एक सेफ तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले स्मिता कितने प्रतिशत वोट पाई है उसको निकाल लीजिए। ठीक, हाँ, तो हम जोड़ेंगे 29 में हमने जोड़ा 21, फिर 9, फिर 12 और फिर 14। 4 2 6, 6 और 9 कितना हुआ 15, 15 1 16, 16 में आप 9 जोड़ दीजिए, आएगा 25। 5 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी कर देंगे, 2 2 4 2 6, 6 8 और 9 95। देखो ये हो गया 50%। जब आप 100 में से 95 को घटाएंगे आएगा 5%। तो देखो ये 9 से कम हो गया ना, यानी कि इसका आंसर दीप नहीं है, स्मिता है। अगर आप बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट दीप लिख देते तो गलत हो जाता आपका। ठीक है ना, और इसी से हमको तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया 5%। 5% इसका आंसर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें 3 और क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत लोगों ने दीप और राहुल को वोट दिया, कितने प्रतिशत ने दीप और राहुल को वोट दिया। अब
दीप का कितना परसेंट है? 9%। राहुल का कितना परसेंट है? 29%। आपको स्क्रीन पे पाई चार्ट दिख रहा होगा। 9 और 29 और बोला है तो हम ऐड करेंगे। तो 9 में 29 को हमें जोड़ना है, आएगा 38%। तो 38% लोगों ने, दीप और राहुल दोनों को 38% लोगों ने वोट दिया है। किन दो व्यक्तियों को सबका आधा वोट मिला? आधा, अब देखो 100% होता है कुल, ठीक है। 100% का आधा होगा 50%। आधा कैसे निकाला? 100 को 2 से भाग दिया, 50%। तो आपको बताना है कि किन दो व्यक्तियों के वोट को हम ऐड करें कि वो 50% के बराबर हो, ठीक। तो अब आप पाई चार्ट देखिए, कौन सी ऐसी संख्या है कि अगर हम ऐड करें तो वो 50 हमें दे दे। राहुल का दिया हुआ है 29%, ठीक है। सीमा का दिया हुआ है 21%। अगर आप इन दो संख्याओं को ऐड करेंगे आएगा 50%। आ रहा है ना? यही है आधा, यानी कि कौन से दो व्यक्ति हैं वो? राहुल और सीमा। तो राहुल और सीमा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट, यदि कुल वोट 360 हैं तो हल करके बताओ कि सीमा को कितने वोट मिले। तो इसको हम कैसे करेंगे? 21% है सीमा का, ठीक है। तो हमें 21% निकालना है 360 का और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। आप अपने आप इसको कैलकुलेट करिए और निकालिए, एक क्वेश्चन अपने आप करके देखो। फिर है चौथा, दी गई टेबल के रिकॉर्ड के लिए एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो अभी इन 3 क्वेश्चन में जो हमने देखे उसमें था कि अगर हमें पाई चार्ट दिया गया है तो हम उसमें से क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, ठीक है। तो मतलब पाई चार्ट पढ़ना कैसे है वो हमने इन 3 क्वेश्चन में देखा। चौथा क्वेश्चन है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप उसमें से पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, ठीक। ये सब कुछ हम लोगों ने एक्सरसाइजेस में किया है, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन है। तो चौथा क्वेश्चन में एक पहले ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कुल संख्या है 18, ठीक। कुल संख्या है 18 बच्चे हैं और पसंदीदा वो सब तो काम का नहीं है, मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन काम की है कि 18 कुल बच्चों की संख्या है। अब यहाँ देखते हैं, एक टेबल दी गई है हमको, ठीक है। शहर है इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, हरिद्वार, यानी कि 3 बच्चों को इलाहाबाद जाना पसंद है, 4 बच्चों को भोपाल जाना पसंद है और कोलकाता और हरिद्वार का 6 और 5 दिया हुआ है, ठीक। अब इन सबको जोड़ेंगे 18 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर एक टेबल में ये 2 कॉलम दिए हैं और ये खाली छोड़ा है, यानी कि यहाँ पर कुछ भरना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री निकाल लूँ, डिग्री यानी कि क्योंकि मुझे पाई चार्ट बनाना है, सर्कल बनाना है और इस सर्कल में टोटल होता है 360 डिग्री और डिग्री के बेसिस पर मैं फिर जो ऐसे लाइंस बनती हैं पाई चार्ट में वो बना सकती हूँ। तो मतलब इस कॉलम में जो खाली दिया गया है उसमें मैं निकालूंगी डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा छोटा लिखती हूँ, नहीं तो आप भी डिग्री का कॉलम बनाएंगे अपनी वर्कशीट में। अगर आपने किसी तरीके से किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो देख लीजिए कैसे कर रही हूँ। इलाहाबाद को 3 बच्चे जाना पसंद करते हैं, तो 3 टोटल कितने थे पीछे? 18 दिया गया था, 1/6, ठीक। अब देखो ये 1/6 है 360 का, ठीक है ना। इसको काटो 60 डिग्री, यानी कि इलाहाबाद 60 डिग्री। ठीक है। भोपाल, अगर हम भोपाल का निकालें 4 तो यहाँ पर होगा 4/18 इंटू 360, ठीक। 4/18 इंटू 360, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और वैसे ही हमने यहाँ 18 को 20 से जब आप गुणा करेंगे आएगा 360, तो काट दिया है। अब 4 को 20 से गुणा कर देंगे आएगा 80, तो भोपाल हुआ 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है।
कोलकाता, कोलकाता का 6 है तो 6/18 क्या हुआ 1/3, 1/3 इंटू 360 ये कट जाएगा 120 यानी कि 120। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो ये है 120, इसको ऐसे बटा 18 इंटू 360 करने की बजाय अब मुझे पता है कि पूरे सर्कल का होता है 360। ठीक है, तो मैं 360 में से इन तीनों को आपस में जोड़कर जो भी इनका सम आए उसको 360 से अगर घटा दूँ तो मुझे इसका एंगल मिल जाएगा। या फिर अपना वो तरीका तो है ही कि 5/18 इंटू 360, फिर ये 20 कट जाएगा, 5 इंटू 2 10, 1 0 और लगेगा 100, तो ये हुआ 100 डिग्री, ये हुआ 120 डिग्री, ये हुआ 80 डिग्री और ये हुआ 60 डिग्री। हमारे पास सबकी डिग्री है। अब हम एक सेंटर लेंगे सर्कल का। हो सकता है ऐसे स्क्रीन पर ज़्यादा सही से समझ में ना आए, लेकिन जो एक्सरसाइज करी थी उसमें कॉपी में बनाकर बताया था, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। 60 डिग्री पहले मुझे बनाना है, तो प्रोट्रैक्टर का आप यूज़ करेंगे। मैं बस एक रफ़ डायग्राम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर बनाऊँगी समझाने के लिए। आपको प्रोट्रैक्टर से बाकायदा सही से हर एक इस एंगल का मेजरमेंट करके यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर मैंने लिया है सर्कल का, वहाँ से प्रोट्रैक्टर में रुको, तो मैं यहाँ पर रखूँगी प्रोट्रैक्टर। ठीक है, और मैं नापूंगी कि 60 डिग्री कहाँ आ रहा है। जहाँ पर भी 60 डिग्री आ रहा होगा, सपोज़ यहाँ आ रहा है, तो मैं ऐसे लाइन खींच के ये बना दूँगी इलाहाबाद का। ठीक है, इसको 1 लिख देती हूँ मैं। फिर 80 डिग्री है भोपाल का, तो मुझे इस काम के लिए मुझे एक सेकेंड यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखना होगा, जो मैं अभी आपको दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। ऐसे मुझे इस लाइन के अलोंग प्रोट्रैक्टर रखना होगा। ठीक, सेंटर यही रहेगा जो सर्कल का सेंटर है, लेकिन ये वाली लाइन के अलोंग प्रोट्रैक्टर रखूँगी और फिर नापूंगी कि 80 डिग्री कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 80 डिग्री कहाँ आ रहा है मेरा, ये तो 120, 60 और 14, तो थोड़ा ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक, 80 मेरा थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये हुआ मेरा 80 डिग्री। अब जब मुझे प्रोट्रैक्टर रखना होगा तो मैं ये इसको सेंटर लेते हुए ऐसे रखूँगी प्रोट्रैक्टर। ठीक है ना, और यहाँ से मैं नापूंगी 120 डिग्री। ठीक, 120 डिग्री सपोज मेरा यहाँ तक आया। जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप सही से इसको एंगल लेकर करेंगे। ये 120 हुआ, बचा ऑब्वियसली 100, तो ये मेरा पाई चार्ट बन गया। आप इसको प्रोट्रैक्टर से सही से एंगल नाप कर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सेंटर लिया, उसमें 60 डिग्री बनाया, फिर मैंने 80 डिग्री बनाया, फिर मैंने 100 डिग्री बनाया और 120 डिग्री अपने आप निकल कर आ जाएगा। 3 डिग्री जो बन जाती तो चौथी अपने आप आई जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास है ये समांतर माध्य का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन सब चीज़ों को आपको ऐड करना है और कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं उससे डिवाइड करना है। ठीक, तो जो वैल्यू दी है उसको ऐड करके भाग देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो 55, 60, 30 सबको जोड़ लीजिए, क्या आता है, और फिर उसको कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, 10 से भाग देना है। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं इसमें। अब देखो 60 और 40 हुआ 100, ये 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो गया 200। अब 200 हुआ। अब देखो ये 44 और ये 56 जब आप जोड़ कर देखेंगे आएगा 100, तो यानी कि मेरे पास ये हो गया 300। ठीक है, अब मेरे पास कौन सी संख्या बची, 55 बचा, 30 बचा, 32, 61 और 75।
तो इसको मैं जोड़ लेती हूँ। 32 55 आएगा 7 8 87। ठीक, तो 300 बचा था, 87 मैंने ये जोड़ा, ये सब जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास आया। अब मुझे 61 75 मैंने जोड़ा आएगा 136। तो इसमें मैं 136 की जगह 166 जोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मैंने 30 ऐड कर दिया, तो आया 166। तो 300 में 166 में ऐड कर दूंगी 466, यानी कि 466 को मुझे 10 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 संख्याएं हैं, तो आएगा 46.6। ठीक है ना, तो 46.6 इसका फाइनल आंसर है। क्योंकि मैंने इसमें हर क्वेश्चन के साथ उसका फाइनल आंसर बता दिया है, इसीलिए इसमें मैं आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है एंड में देने की, तो इसमें आंसर की नहीं होगी लास्ट में। ठीक है, इस वीडियो में। अब पहला क्वेश्चन था 5वें का पहला पार्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अंक प्राप्त है 55, 12 लोगों ने 55 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, 12 लोगों ने 55 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो संख्या होगी, जो आप अंश में लिखेंगे, वो होगा, वो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके होगा, यानी कि 55 × 12 प्लस 90 × 3 प्लस 78 × 15 प्लस 97 × 1 प्लस 65 × 14 प्लस 85 × 15। तो पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक, और फिर सब आपस में ऐड होंगी। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो आप इसको, क्योंकि कुल 50 विद्यार्थी हैं, तो मतलब ये जो बारंबारता दी हुई है ना, ये कुल संख्या इसकी है 50। ठीक, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर ऐड करने पर जो आएगा उसको आपको 50 से भाग देना होगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब मल्टीप्लाई करके आप अपने आप निकाल लेंगे। तो कुछ तो अपने आप करो, बाकी सब तो मैंने बता दिया है। तो ठीक है, मैंने ये वर्कशीट भी आज यहाँ पर डिस्कस कर ली। थैंक यू।